मैं हूं आशुकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महमूद प्राचा। आपको बता दूं, कुछ दिन पहले हिल्टन कॉन्वेंट स्कूल में एक 7 साल के मुस्लिम छात्र के ऊपर वहां के प्रधानाचार्य ने आतंकवादी होने और मंदिर तोड़ने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इस पूरे प्रकरण की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुई थी, जहां इस वीडियो के वायरल होने के बाद अमरोहा शहर के लोगों की सिंपैथी उस परिवार के साथ लगातार जुड़ती जा रही है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महमूद प्राचा आज उस पीड़ित परिवार से मिले हैं। आगे इस पूरे प्रकरण को लेकर के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्राचा जी अपने स्तर से क्या एक्शन लेंगे इस पूरे मामले में, इस बारे में जीपीएन 7 ने उनसे बात की है। आइए जानते हैं वे क्या कहते हैं। प्राचा जी, एक हिंदू मुस्लिम का रंग इस सरकार में देने का प्रयास अमरोहा में किया जा रहा है। ऐसे में आप देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, यहाँ पहुंचे हैं, क्या अब एक लीगल एक्शन आप इस पूरे मामले को लेकर के लेंगे? कि मुझे परिवार ने अपना वकील नियुक्त किया है, तो ये मेरा फर्ज था कि मैं आके पहले जमीनी हकीकत तो देखूं, तो इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। हालांकि आपने ये बोला कि ये अमरोहा के ऊपर हमला है, मेरे ख्याल से ये अमरोहा के ऊपर हमला नहीं है, पूरे देश के सभी बच्चों के ऊपर हमला है जो कि स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ते हैं। क्योंकि आरएसएस और बीजेपी मुल्क को तोड़ने के लिए अलग अलग मॉड्यूल बनाती है। कभी लव जिहाद का नाम देते हैं, कभी गौ रक्षा का नाम देते हैं, कभी यूपीएससी जिहाद का नाम देते हैं, कभी मतलब कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जहां पे वो लड़ाई कराने के लिए अपनी पूरी ताकत ना लगाए। तो ये एक सबसे गंदा और घिनौना मॉडल निकल के सामने आ रहा है कि अब ये छोटे छोटे बच्चों को भी टारगेट करेंगे और उन बच्चों को आपस में लड़वाएंगे, बच्चों का मानसिकता खराब करेंगे। ये काम जो है ना, इसको हमें पूरे देश के सभी लोगों को मिलकर रोकना पड़ेगा। और ये परिवार जो इस हमले का सबसे पहला शिकार है और सबसे आगे रह के लड़ रहा है, उसमें ना सिर्फ अमरोहा के सारे नेताओं का ये टेस्ट है, सबका, जितने भी अपने आप को नेता कहलाना चाहते हैं या कहते हैं या आगे आने वाले समय बनना चाहते हैं, ये टेस्ट है कि वो इस परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़े रहें, क्योंकि ये हमला सबके ऊपर है, सब बच्चों के ऊपर, सबके बच्चों के ऊपर, और खास तौर पे SC ST OBC और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध जो हैं, उनके ऊपर तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है, क्योंकि बाबा साहब के वो अम्बेडकरवादी है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इसको एक मिसाल बना के इस कम से कम ये वाला जो इनका मॉड्यूल है बच्चों के ऊपर हमला करने का, उस मॉड्यूल को तो कम से कम हम यहीं के यहीं खत्म कर दें, ताकि ये देश तोड़ने वाला, बच्चों तक को आपस में लड़वाने वाला और समुदाय को धर्म के नाम पे और कास्ट के नाम पे लड़ाने वाला ये जो हमला है, ये यहीं के यहीं खत्म हो जाए। आपने देखा होगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी एक समय था जब, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते थे, पानी पीने नहीं दिया जाता। ये उसी का रेपिटेशन है, उसी घटना को ये अलग एक मामला या एक उसको अलग कपड़े पहना के उसको पेश किया जा रहा है। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा मोहतात और केयरफुल रहना पड़ेगा। आज आप पीड़ित परिवार से मिले हैं और अनेकों वीडियो का भी अवलोकन आपके द्वारा किया गया। क्या लगता है कि उस ओर से भी, कॉलेज के तरफ से भी कुछ वीडियोस जारी की गई है, बच्चों से बुलवाया गया कि बच्चा वहां जाकर के इस तरह की हरकतें करता था, और एक बच्चे की माता जी ने भी एक वीडियो बनाया था जिसमें प्रिंसिपल साहब सीधे तौर पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपका बच्चा आतंकी है और मंदिर तोड़ने की बात करता है। क्या आपको दिखा, क्या सत्यता पाई आपने? मैं यही कह रहा हूँ ना, अब तक अगर कोई संविधान को मानने वाली सरकार होती तो ये प्रिंसिपल साहब और इनका सारा मैनेजमेंट जेल में होती है। लेकिन क्योंकि संविधान को मानने वाली सरकार नहीं है यहाँ, इसीलिए उनकी हिम्मत इतनी हुई कि वो आज वो बच्चों के घर पे भी अपना उन्होंने डेलीगेशन भेजा। अब ये सीधे सीधे अपराध नहीं है, मामले को रफा दफा करने के लिए, कि अब जब एक माहौल सा बन गया इनके खिलाफ, तो अब मामले को रफा दफा करो, वरना इसी चीज को वो बहुत बड़ा एक पहाड़ बना देते हैं और इस चीज को सब जगह रिपीट करते हैं। मैं इसीलिए बार बार दोहरा रहा हूं कि ये चीज क्या हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चों के साथ स्कूलों में नहीं होती है, उसी का एक अलग फॉर्मूला है। खाना खाने के ऊपर, खाना एक साथ खाना खाने देना, पानी एक साथ ना पीने देना, अलग करने का, बच्चों को भी अलग करने का जो तरीका है, वो एक मुस्लिम समाज के साथ ये तरीका इस्तेमाल किया है और ये RSS का मॉड्यूल है। इसके लिए हम सबको होशियार रहना है, और ये वैसी होशियारी ना हो कि 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना और 2 महीना तक तो मोहतात रहें जब तक कि ये केस हाईलाइट हो रहा है, उसके बाद भूल जाएं
तो किसी के बच्चे सेफ नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ, सीधे सीधे बात है, अगर इस फैमिली के साथ पूरे देश के लोग, पूरे अमरोहा के लोग, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग नहीं खड़े रहे तो अगला नंबर उनका भी आ रहा है। और किसी को नेता अभिनेता कहलाने का हक नहीं है जो इस मामले में भी साथ आके ना खड़ा हो। और जैसा आपने कहा कि किसी को भी नेता और अभिनेता कहलाने का हक नहीं है, लेकिन जब से ये पूरा मामला हुआ है और सोशल मीडिया पर इन बच्चे की माता के द्वारा बनाई गई वीडियो वायरल हुई है, तब से लेकर के अब तक अनेकों अधिकारियों को, डीआईओएस को, डीएम को, पुलिस प्रशासन को मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं कार्रवाई करने के लिए और समझौता करने के लिए। अभी भी शायद इन पर दबाव बनाया जा रहा है। एक डेलीगेशन स्कूल से आकर भी इन लोगों से एक डेलीगेशन मिला है जहां पर समझौता करने की बात सामने आई है, माफी भी इन लोगों से मांगी गई है। अब ऐसे में आप पीड़ित परिवार से मिले हैं, क्या पीड़ित परिवार का कहना है, क्या समझौता करेंगे या इसमें एक्शन लिया जाएगा? देखिए, वो तो सीधी सीधी बात है ना, भारत का संविधान सबसे ऊपर है। या किसी व्यक्ति को अगर सही सलाह नहीं मिलती, सही मदद नहीं मिलती, तो दबाव में आके, डर में आके भी बहुत सारे लोग पीछे हटते हैं। ये बुनियादी बात समाज की है। वरना कोई भी व्यक्ति सीधी सीधी बात क्या कहेगा, भाई जो कानून से होना है वो होना चाहिए, जो संविधान कहता है वो होना चाहिए। यही तो है ना भारत का संविधान। और हर परिवार जो है, हर नागरिक देश का संविधान की इज्जत करता है। संविधान की तो इतनी इज्जत करता है कि सारी की सारी ईवीएम की ताकत लगा ली, सारी की सारी आरएसएस बीजेपी ने अपनी सब ताकत लगा दी, लेकिन संविधान का नाम आते ही देश का हर एक नागरिक उनके खिलाफ जाके उनकी खिलाफ, तो संविधान को तो पूरा देश का हर एक नागरिक प्यार करता है। तो जो संविधान कहे वो होना चाहिए। ये जो कॉम्प्रोमाइज की बात होती है ना, कि मामले को रफा दफा कर दो, इससे सबसे ज्यादा नुकसान होता है, मेरा ऐसा मानना। और उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो गौरक्षक अपने आप को कह के जो गुंडे मवाली हैं, आतंकवादी हैं, जो खुलेआम लूटमार करने का धंधा पूरे देश में गर्म है, मतलब रंगदारी करने का, उगाही करने का, ये खुलेआम डकैतियां मार रहे हैं। जो भी बेचारा पशु लेके जा रहा होगा, किसी भी समाज का हो, तो ये सबके ऊपर जो हमला होने वाला है, उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ सबको इकट्ठा खड़ा होना चाहिए। और हाँ, मैं तो इन जो इस बच्चे की वालिदा हैं उनको सलाम करता हूँ कि जो नारी शक्ति का कॉन्सेप्ट हमारे मोदी जी देना चाहते हैं, ये है नारी शक्ति। जो इतने बड़े हमले को अकेले खड़े होकर झेल रही हैं, और उनके आंखों में आंसू नजर आया किसी को, क्या वो रोई? ये हैं लीडर्स हमारे। फेस क्या प्रॉब्लम? उन्होंने तन्हा, बगैर किसी की मदद के इतना बड़ा हमला झेला, बहादुरी के साथ झेला। तो इनको हमें अपना लीडर मानना चाहिए, पहली बात तो ये है। और ऐसे लोगों के हाथ में अगर कायदत रहेगी ना, तो अमरोहा की बहादुर आवाम की सही नुमाइंदगी होगी। तो ये बात भी ध्यान में रखने की है कि इस मां के साथ सब लोगों को खड़े रहना पड़ेगा, ताकि ये अपने आप को अकेला महसूस ना कर सके। और ये मिसाल बननी चाहिए बाकी सब माओं के लिए भी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जब हमले हो रहे हैं, और बहुत सारी माएँ ऐसी भी हैं जिनके बच्चों को जबरदस्ती झूठे मुकदमे लगा के जेलों में ठूस दिया जाता है, तो ये उसके लिए एक मिसाल बने। मैं तो खुद इनकी वीडियो देख के बहुत इंप्रेस हुआ, और फिर मुझे कांटेक्ट भी किया गया, तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूं कि इन्होंने मुझे अपना वकील मुकर्रर किया है। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक सिविल रिट डालेंगे, ताकि इस बच्चे की जो मानसिक प्रताड़ना हुई है, उनका जो पैसे का भी नुकसान हुआ है, जो रेपुटेशन का नुकसान हुआ है, इन सब के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी हम एक रिट डालेंगे। और जो क्रिमिनल कार्रवाई है वो भी पूरी मजबूती के साथ करेंगे। हालांकि ये जिम्मेदारी डीएम साहब की है यहाँ के, और यहाँ के एसएसपी साहब की है, लेकिन अभी तक वो इसमें कोई एक्टिव रोल निभाते नहीं नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर 7 साल के बच्चे की हिफाजत करने के लिए भी स्टेट नहीं आएगी, तो किसकी हिफाजत करने स्टेट आएगी? आज पीड़ित पक्ष के परिवार से आप लोग मिले हैं एज ए एडवोकेट, अब आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या स्ट्रिक्ट एक्शन इस पूरे प्रकरण में लेने वाले? मैंने यही कहा ना, एक तो यहाँ जो लोकल, अभी तक जो 3 सदस्यीय टीम गठित की गई थी, जांच कमेटी गठित की गई थी, अभी तक उसकी ओर से, ना पुलिस की ओर से, ना प्रशासन की ओर से, ना स्कूल पर, ना प्रधानाचार्य पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही तो वजह है ना। कार्रवाई की तो गई है, वो आज स्कूल का डेलीगेशन यहाँ आया तो था मामले को रफा दफा करवाने। तो एक तरफ तो कार्रवाई कानूनी, जो उनका फर्ज है, जो उनकी ड्यूटी है, जो उनका संवैधानिक ड्यूटी है, वो तो नहीं कर रहे। और ये मौका दे रहे हैं कि किसी तरीके से परिवार को समझा के, डरा के, बुझा के चुप कर लिया जाए और इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए। तो ये सब जो है, ये डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी है सीधी सीधी, जिसके दोषी मैं समझता हूं यहाँ के सब प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के भी और एडमिनिस्ट्रेशन के भी। उनको अपनी कार्रवाई कानून के हिसाब से, निष्पक्ष भाव से करनी चाहिए, क्योंकि
यही उनका संवैधानिक ड्यूटी है। अगर उसे नहीं करते तो वो एक अपराध करेंगे। क्या आप मानते हैं कि जब से देश में और प्रदेश में भाजपा सरकारों का गठन हुआ है तो कहीं ना कहीं देश में खास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, देश में सांप्रदायिकता का माहौल है? नहीं, देखिए, ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है। ये सिर्फ भाजपा सरकार की बात नहीं है, अभी हिमाचल में हुआ है। जो मनुवादी मानसिकता है ना, उसका सवाल है। अभी हिमाचल का लेटेस्ट एग्जांपल देख रहे हैं। तो मनुवादी मानसिकता के लोग जिस भी पार्टी में होंगे, जिस भी जगह होंगे, वो इंसान को इंसान के बराबर नहीं मानते। हम मनुवादी मानसिकता उस मानसिकता को समझते हैं जो इंसान को इंसान के बराबर न माने, जो ये कहे कि कुछ लोग जन्म से बड़े होते हैं, उनका अधिकार पढ़ाई पे भी है, उनका एक अधिकार प्रॉपर्टी रखने पे भी है, उन्हीं का एक अधिकार जो है वो बिजनेस करने पे है, उन्हीं का एक अधिकार जो है सड़क पे चलने का भी है। ये मानसिकता जो है ना, वो ये जहां होगी, जिस भी पार्टी में होगी, और ये सब पार्टियों में मौजूद है। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि आरएसएस और बीजेपी के अंदर ये मानसिकता जो है 95 से भी ज्यादा प्रतिशत में पाई जाती है, मगर है सब जगह। हम मानसिकता के खिलाफ हैं, किसी संगठन के या किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। अगर कोई भी पार्टी के, मैं हिमाचल का एग्जांपल खुद दे रहा हूं, वो भी मनुवादी मानसिकता है। एग्जैक्टली वही काम तो आरएसएस और बीजेपी के लोग करते हैं। जो एक हाउस में खड़े होके एक मंत्री अपने चीफ मिनिस्टर साहब के सामने इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं, और वो चीफ मिनिस्टर साहब और उस पूरे हाउस में किसी ने उन्हें रोका नहीं। ये है सबसे बुरी बात। तो ये नहीं होना चाहिए। ये इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है इस प्रकार की एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी नेशनल बातों को। ये सबसे बड़ी बुराई है, और ये इस पे एक अधिकार जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। ये थे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महमूद प्राचा, जो कि दावा कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को हर संभव न्याय दिलाने के लिए उनकी ओर से पूरी तरह से मदद की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट नूर मोहम्मद के साथ आशुकिन कुरैशी, GPN 7।